हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम कौन से ट्रेड सेटअप्स ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और पूरा टॉप डाउन एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्रीवियस एनालिसिस में हमने सिंपल क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी एक बियरिश सेटअप में या फिर बियरिश स्ट्रक्चर में यहाँ पर मूव कर रहा है। अगर आप सिंपल देखोगे तो मार्केट यहाँ पर से एक इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट और इम्पल्स मूव में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। और जब ये इम्पल्स मूव में बढ़ रहा था तब हमने यहाँ पर एक फिबोनाची क्लस्टर का लेवल ड्रॉ किया था। ये यहाँ पर जोन ड्रॉ किया था और जब भी प्राइस ने यहाँ पर टच किया मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यहाँ पर से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक बहुत ही अच्छे से गिर चुका था और ये जो फिबोनाची क्लस्टर का लेवल है वो बहुत ही अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसी वजह से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने वाला था। अभी प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है, यहाँ पर से बाउंस भी दिखा दिया है। अगर आपको जानना है कि ये फिबोनाची क्लस्टर का लेवल हमने किस तरीके से ड्रॉ किया तो आपको लास्ट संडे का एनालिसिस का वीडियो देखना पड़ेगा। उसका लिंक यहाँ पर मैं आई बटन पे दे दूंगा। अभी सिंपल यहाँ पर से प्राइस ऊपर तो गया, पर कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले सकता है, कौन से वो लेवल्स होंगे, वो अगर हमें फाइंड करना होगा तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस इंपल्स मूव को टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ। सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ और प्रीवियस फॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलरेडी प्राइस ने हमारे 0.5 का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया है और प्राइस कहाँ पर पहुंच चुकी है, प्राइस अभी यहाँ पर 0.6 मिनट पे पहुंच चुकी है। तो मैं सिंपल क्या करना चाहूंगा, ये 0.6 मिनट का लेवल यहाँ पर मार्क करना चाहूंगा और अगर वो मैं लेफ्ट साइड में थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर गैप था वो हमारे 0.6 मिनट के साथ में कोइंसाइड हो रहा है। और अगर आप ये डेली की कैंडल भी अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे तो ये कैंडल कौन सी बन रही है, ये यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन रही है। और जब भी हैमर कैंडल एक रेजिस्टेंस पे बनती है, मतलब समझ लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हैमर कैंडल बन रही है, इसका मतलब होता है कि ये हैमर कैंडल नहीं, ये एक हैंगिंग मैन होता है और एक ये बहुत ही बेरिश सिनेरियो होता है। यहाँ पर से हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड में रिट्रेस करे। तो उसी टाइप का थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर निफ्टी में बन रहा है और बैंक निफ्टी में भी एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस है। आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिस नहीं करना है, बट फिलहाल निफ्टी में भी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट खड़ा है और थोड़ा सा बियरिश सिनेरियो यहाँ पर से लग रहा है। और अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज भी देखेंगे, अगर हम यहाँ पर से क्या करते तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते ताकि हम स्ट्रक्चर को अच्छे से एनालाइज कर सके, तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव, उसके बाद में ये एक अच्छा पुल बैक मिला, उसके बाद में प्राइस ये इंपल्स मूव में ही बढ़ रही है। यहाँ पर हमें कोई भी मेजर पुल बैक नहीं मिला है। इसी वजह से हो सकता है कि 0.6 मिनट के लेवल से हमें एक पुल बैक देखने को मिले। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर से बनती है। अभी यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम में वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं सिंपल 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाऊंगा और 15 मिनट में आपको एक यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न दिखाना चाहूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिंपल सिंपल यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। और जब भी राइजिंग वेज पैटर्न ट्रेंड के एकदम टॉप पे बनता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बनता है तो यहाँ पर से प्राइस जो है वो एक रिवर्सल लेती है। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, राइजिंग वेज पैटर्न के सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया है, यहाँ पर रीटेस्ट भी हो चुका है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर से नीचे आए। अभी अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो मैं ट्रेंड के साथ में ट्रेड करने वाला हूं। मतलब अगर प्राइस अपने 0.6 मिनट का कल ब्रेकआउट कर देती है ना, तो ऑब्वियसली मैं कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेने ही वाला हूं। बट अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट रेंज में ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पर से मैं सेलिंग के सेटअप्स ढूंढूंगा। अभी किस तरीके से मुझे सेलिंग के सेटअप्स मिलेंगे वो भी बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा करंट ट्रेंड को ऑब्जर्व करोगे ना, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट स्विंग्स दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक मेजर स्विंग हाई लगा, उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट, अगेन यहाँ पर से एक इंपल्स मूव दिखा। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस इंपल्स मूव को बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पर से गिरने लगेगा तो अगर मैं यहाँ पर से वो टूल लगा दूं, यहाँ पर से हम क्या कर देते, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेते और पूरा एकदम यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक कुछ इस तरीके से
लगा देते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें कुछ लेवल्स मिल जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इन लेवल बेस्ड ट्रेडिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब सिंपल मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर प्राइस 0.382 का जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन कर देगा तो इसके नीचे में शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना इंटरेस्टेड रहूंगा। नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या रहेगा 0.5। छोटे छोटे टारगेट्स पे काम करना है। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 0.5। सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 0.618। और अगर प्राइस 0.618 का भी ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पर से भी बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के ट्रेड्स मिल सकते हैं। सिंपल इसी टूल के बेसिस पर हमें बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के लिए ट्रेड सेटअप्स मिल सकते हैं। इसी वजह से मैंने ये टूल यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है और इन्हीं लेवल्स पे मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने वाला हूँ। और जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि यहाँ पर से अगर मार्केट ब्रेकआउट हो जाता है तो बियरिश सेंटीमेंट में नहीं रहना है, बायस्ड नहीं रहना है, मैं यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स लेने वाला हूँ। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस बन रहा है। अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो बैंक निफ्टी में हमने सिंपल क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है और अभी प्राइस ने राइजिंग वेज पैटर्न के सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है। उसके साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो इंपल्स मूव लगा था उसके बाद में प्राइस यहाँ पर से रिट्रेसमेंट ले रही थी। तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, प्रीवियस इंपल्स मूव को बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दिया। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे 0.5 पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सेम बियरी स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा था। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो एक इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, अगेन यहाँ पर से इंपल्स मूव और इंपल्स मूव लगाकर प्राइस अपनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर भी था और हमारे 0.5 के इंपॉर्टेंट फिबोनाची रेशियो पर भी था। इसी वजह से ये ऑब्वियस था कि यहाँ पर से हमें एक पुल बैक दिखेगा। अभी ऑब्वियसली ये पुल बैक किस लेवल तक जा सकता है वो अगर हमें फाइंड करना होगा तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस इंपल्स मूव को टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो भी मैंने यहाँ पर किया है। सिंपल यहाँ पर मैंने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दिया है। और अभी प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रही है, अभी प्राइस ट्रेड कर रही है हमारे 0.618 पर। और 618 पर जाके आपको यहाँ पर से प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिलेगा। मार्केट 0.618 का ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रही है बट यहाँ पर से ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अभी इससे में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अगर आप सिंपल देखोगे मार्केट गिरने से पहले एक बड़ा वाला डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बना रहा था और जिसके नेकलाइन का ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो हमारा 0.6 मिनट का लेवल प्रीवियस जो नेकलाइन है, मतलब ये जो डबल टॉप पैटर्न की नेकलाइन है इसके साथ में कोइंसाइड हो रहा है और वही लेवल पे अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से इस लेवल को मैं इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। मतलब हमें यहाँ पर अभी मार्केट को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अगर ये ब्रेकआउट होता है ना तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे बियर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। ये डबल टॉप पैटर्न का यहाँ पर से फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा और मार्केट यहाँ पर तेजी से ऊपर भाग सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ पर से प्राइस को रिजेक्शन मिल जाता है, प्राइस अगर यहाँ पर से नीचे आने लगती है तो दो सिनेरियोज यहाँ पर से फुलफिल होंगे। सबसे पहले कि मार्केट यहाँ पर से बियरी स्ट्रक्चर में है, सिर्फ ये एक पुल बैक है 0.6 मिनट तक, यहाँ पर से मार्केट अगेन गिर सकता है। और दूसरा मार्केट यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना रहा था जिसका ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ और अभी यहाँ पर से एक अच्छा फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये दो सिनेरियोज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से आगे आने वाले 2-3 दिन बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं वो सिंपल मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में बताना चाहता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि मार्केट जो है वो अपने 0.6 मिनट का ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा था बट वो ब्रेकआउट यहाँ पर फेल हो गया और प्राइस यहाँ पर से फॉल करने लगी और प्राइस अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है या फिर रेंज में ओपन होकर हमारे 0.6 मिनट का सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर देता है तो मैं फर्स्ट कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा या फिर रीटेस्ट पे भी हम यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें बियरिश साइड में बायस नहीं रहना है। बट अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है और अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन कर देता है तो मार्केट यहाँ पर से नीचे आ सकता है। तो उस वाले सिनेरियो में किस तरीके से ट्रेड करना है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सिंपल हमें क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है
और पूरा एकदम बॉटम से लेके टॉप तक कुछ इस तरीके से लगा देना है। अभी ये जो 0.5 है, प्राइस ने आज एग्जैक्टली यहीं पर सपोर्ट लिया था। इसी वजह से जैसे ही प्राइस कल इस वाले 0.5 का ब्रेक डाउन कर देता है, हम कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 0.618, और अगर प्राइस इस लेवल का भी ब्रेक डाउन कर रही है तो मार्केट लगभग लगभग 43,400 तक आ सकता है। मार्केट यहां तक नीचे गिर सकता है। अभी यहाँ पर 0.786 का भी लेवल है, प्लस यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स है। यहाँ पर फिबोनाची क्लस्टर बन रहा है, इसी वजह से 43,400 का लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। हो सकता है कि हमें यहाँ पर से बाउंस भी देखने को मिले, बट अगर प्राइस इसका ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन होगा। अभी यहाँ पर कौन से लेवल से मैं आपको ये सिंपल बता देता हूँ। सबसे पहला लेवल है जो हमने अप ट्रेंड को, डेली टाइम फ्रेम वाले अप ट्रेंड को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया था, यहाँ पर उसका 0.382 का लेवल है। प्लस हमने जो अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, मतलब यहाँ पर इस वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा था बैंक निफ्टी में, हमने टॉप से लेके बॉटम तक जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया, उसका 0.5 का लेवल है। प्लस यहाँ पर 0.5 का लेवल है, और तीसरा लेवल कौन सा है, ये हमारा 0.786 का। इसी वजह से यहाँ पर फिबोनाची क्लस्टर भी बन रहा है। इसी वजह से ये लेवल मेरे लिए बैंक निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स सी कि यहाँ पर किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है। ठीक है, तो यही पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर है, और हमें अभी देखना है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी बनाता है। और कुछ ये ट्रेड सेटअप्स में यहाँ पर कल एंड आगे आने वाले 2-3 दिनों में ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।